अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। I'm your इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक 9th क्लास का पार्ट 2 जो लेक्चर था हमने स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने जो है डायमंड और जो ग्रेफाइट है उनके बारे में पढ़ लिया था। अब लास्ट में जो बचता है उसको फ्लोरेंस कहते हैं या बक्की बॉल उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज उसको डिस्कस करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4.3 जो है फ्लोरेंस उसको कहा जाता है। ठीक है नाम, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो फ्लोरेंस है उसको हम बकी बॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो बकी बॉल भी उसको कहा जाता है और ये जो क्या होता है, ये भी आपका क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोप्स है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रोप्स है और ये आपके पास जो है उनके अंदर भी आपके पास क्या होते हैं, प्योरली ये किस चीज़ से बना होता है, ये आपके कार्बन से बना होता है। बहुत कार्बन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उससे जो है ये बनता है। ये जो मोस्ट कॉमन है वो आपके पास इनके अंदर जो मौजूद है वो कौन सा है, वो कार्बन 60 है। ठीक है, क्या है, कार्बन 60। और याद रखना कि ये एक होलो स्फीयर की तरह होता है। होलो स्फीयर का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक बॉल है। ठीक है, एक बड़ा सा बॉल है। ठीक है, ये आपका सारा का सारा बॉल है। ठीक है, उसमें होता ये है कि इनके अंदर आपके पास जो है वो उसके साइड वाइज, मतलब ये जो बॉल जहाँ पर आपके पास इर्द गिर्द है उसके अंदर वहाँ पर इसके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो कार्बन इस तरह मौजूद होता है। ये आपके पास कार्बन में बना रहा है, ये कार्बन है वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि उनके अंदर जो ये जो बीच हिस्सा है वो क्या होता है, वो आपके पास खाली होता है। क्या होता है खाली, मतलब होलो। होलो एक खाली नुमा होता है, मतलब ये एक क्या कह एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक बॉल की तरह होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक बॉल की तरह होता है। ठीक है, इसी वजह से उसको एक तरह का नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बक्की बाल कहते हैं। क्या, BUCK, बक्की बाल कहते हैं। ठीक है, अब बक्की बाल उसको कहा जाता है। और याद रखना जो मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो आपका है कार्बन 60। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जो है वो बक्की बाल या आप ये कह सकते हो फ्लोरेंस जो है वो कौन सा है, वो आपका है, वो है सी कार्बन 60 होता है। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपकी बात हम कर रहे हैं बक्की बाल या आपके पास फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं अंदर से देखूँ तो खाली है, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द है वो क्या है, आपके पास इस तरह कार्बन एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। फॉर एग्जांपल ये आपका इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये आप अटैच है, ये इसके साथ अटैच अटैच है। ये अंदर से क्या है, खाली है और एक बॉल की तरह आपके पास मौजूद है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एज अ बक्की बाल, और उसको इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द मैटर कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये याद रखना। हमारे पास कार्बन की, पहले अगर आपसे पूछे कि कार्बन के जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, आप कहोगे 3 है। एक आपके पास है कौन सा, डायमंड है। एक आपके पास क्या है, डायमंड, एक डायमंड हो गया। एक आपके पास है, आपके पास ग्रेफाइट, जो कि हमने इससे पहले जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम, और जो लास्ट जो थर्ड वन है आपके पास क्या है, जो थर्ड वन है वो आपके पास है बक्की बाल। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो बक्की बाल्स होते हैं वो आपके जो C18 है, ये क्या होते हैं, रिसेंबल्स डाइट ऑफ द सोकर बाल। ये सोकर बाल की तरह जो है मौजूद होते हैं, की तरह होते हैं कंटेनर, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि 32 फेसिस होते हैं। फेसिस का मतलब जो उसका जो पहला शक्ल होता है वो कहते हैं 12 पेंटागन। 12 पेंटागन का मतलब होता है कि जो 12 उसके जो है वो क्या होते हैं, कोने होते हैं, एंड 20 हेक्सागन। ठीक है, और वो कुछ भी जो पेंटा पेंटा 5 12 जो है वो क्या होते हैं, 5 कोने वाले एक एरिया में कोने होते हैं, और कोने वाले होते हैं। और 20 क्या होता है, वो आपके पास जो है वो 6 साइड कॉर्नर वाले एक शक्ल उनके अंदर मौजूद है। तो ईच कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल इज कवलेंटली बॉन्डेड टू अ 3 अदर कार्बन एटम। तो एक कार्बन आपके पास, एक कार्बन एटम जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है कि एक कार्बन जो है वो जो एटम है वो आपके पास किस चीज़ के साथ जो है कनेक्टेड है, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के, तो 3 कार्बन के साथ जो वो अटैच होता है। तो इसमें हमारे पास जो कार्बन होता है वो क्या होता है, वो
ये 3 ही कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड मौजूद होता है, ये याद रखना। उसके बाद जो फ्लोरेंस है मॉलिक्यूल है वो हीट टुगेदर, ये एक वीक फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। जो फ्लोरेंस है वो बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, बहुत रेयर होते हैं, कुछ बहुत ही कम होते हैं। और उसकी जो छोटा स्ट्रक्चर होता है बक्की बॉल का जो है एज अ स्ट्रक्चर, ये आपके पास बहुत से जो C60 C70 और C82 और आपके पास C84 जितने भी है ये सारे के सारे हमारे पास बनाते हैं। दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन द सोर्ट and the residues of the carbons are large generated by a lightning discharge in the atmosphere। ये आपके एटमॉस्फेयर में ये जो जितने भी एज कार्बन के क्या होता है रेसिड्यू जो बचे होते हैं, बचे कुछ हमारे पास जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उससे हम अखज़ करते हैं। एंड होता ये है कि फ्लोरेंस टाइप कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, ये भी आपका कंडक्टर होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और उसकी कंडक्टिविटी जो है वो जनरली बहुत ही सिमिलर है किस चीज़ के, आपके सेमी कंडक्टर और आपके इंसुलेटर के। ठीक है, सेमी कंडक्टर और जो इंसुलेटर है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम मतलब ये नज़दीक है, पास कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपके पास कभी कभी पास नहीं कर पाता, तो एज अ सेमी कंडक्टर की तरह होता है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरेंस, कॉमनली जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ में, आपके एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, आपके बैटरीज के अंदर जो है वो बैटरीज के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपके लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट का याद रखना, आपके जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो जितने भी फोर्स हैं, क्या है जो फोर्सेस है, ये जो फोर्स है, कोई भी फोर्स जो कि आपके पास जो है वो उसको क्या करना, उसके उसके जो असर है, उसको दबाव के असर को ख़त्म कर देना। जैसे कि आपके जो शॉक वगैरह है जो कि मोटरसाइकिल के अंदर जो मौजूद होते हैं, या आपके जो फोर्स है जो कि नीचे की तरफ जब आपको जो है तो उसको कम करने के लिए होता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो कोई भी दबाव है उसको ख़त्म करने के लिए, एंड हेल्प इन द एंड टू बी रिमूव द कंटेमिनेट्स फ्रॉम द वाटर, और पानी के अंदर जितने भी ख़राब चीज़ें होती हैं उसको रिमूव करने के लिए आपका जो है वो फ्लोरेंस या बक्की बाल उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऑल अबाउट द बक्की बॉल्स, और जो फ्लोरेन है उसके हवाले से जो है फ्लोरेन है उसके हवाले से हमारे पास सारा का सारा टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके बाद जो है वो शुरू करेंगे तो हम एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में एक डिटेल जो है वो लेक्चर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर